हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो आ रहा वह देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपका जो बोल रहा है वह ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है यह देखिए। सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान? ठीक है। सौरमंडल के बारे में आप पढ़े हैं। सौरमंडल में मुख्यतः कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें सीरियल से क्या होता है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है। ये क्या है? सभी सीरियल से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? आकार, घनत्व और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर। तो लगभग पृथ्वी के बराबर कौन सा? शुक्र। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लीजिए। यहाँ से 4 ग्रह जो होते हैं शुरू में, ये 4 ग्रह होते हैं, यानी कि ये है मंगल और बृहस्पति। इसके जो बीचों बीच होते हैं और क्या होता है? एस्टेरॉयड होते हैं। इसके बीचों बीच क्या होता है? एस्टेरॉयड। इसको पार्थिव ग्रह बोला जाता है, ठीक है। इससे पहले वाला क्या होता है? पार्थिव ग्रह। इसको बाहर वाला क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है, 4 बाहर वाला को बाह्य ग्रह। इसमें अगर बात करें तो सबसे बड़ा क्या होता है? आपका बृहस्पति होता है। सबसे छोटा क्या होता है? इसमें बुध होता है, ठीक है। और बुध का परिक्रमण काल कितना है? 28 दिन, ठीक है। इसमें से बुध का कोई क्या है? चंद्रमा नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के एक चंद्रमा, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिवोस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। अंगूर में देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या है? लैक्टिकम। दूसरा क्या है? साइट्रिकम। तीसरा क्या है? टार्ट्रिक सेलिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिकम, देखिए दूध वाला कोई भी पदार्थ होगा उसमें क्या होगा? लैक्टिकम। तो दूध तो है नहीं। साइट्रिकम, साइट्रिकम क्या होता है? नींबू। नींबू जो भी होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, इस सब में क्या होता है? साइट्रिकम होता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिकम। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक, ठीक है। तो आपको बताना है सेब में कौन सा अम्ल होता है। आप क्या करेंगे? कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। सेब में कौन सा होता है? इमली में कौन सा? आपको बता दें इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन? ठीक है, यानी कि जैसे मनुष्य में हार्मोन होते हैं वैसे पादप में भी हार्मोन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यह देखिए क्या है? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन होता है ह्यूमन में होता है, ठीक है। आप जब किसी को डायबिटीज होता है, ठीक है, पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, इसके कारण डायबिटीज बीमारी हो जाता है, ठीक है। एंड्रोजन, एंड्रोजन ये सब क्या है? हार्मोन है, पुरुष वाला हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन या स्त्री वाला हार्मोन है। और बच गया कौन सा? जिबरेलिन। जिबरेलिन ये पौधे का हार्मोन। आपको कमेंट में लिखना है जिबरेलिन का क्या काम होता है पौधे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन आपका हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ इलास्टिक? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कंपन करने का कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? रबर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कांच। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इस्पात और हाथी का दांत, ठीक है। तो ये चार चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों में सबसे ज्यादा क्या था? आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, ये आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इस्पात इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका? इस्पात आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इस बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्णित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति लिखित में से कौन सी घटना निर्णित करती है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की है, देखिए ऑप्शन क्या? अपवर्तन। अपवर्तन से तो नहीं होता है, ठीक है। व्यतिकरण, व्यतिकरण भी नहीं होता है, ठीक है। विवर्तन,
विवर्तन भी नहीं होता है। बच गया क्या? ध्रुवन। ध्रुवन ऐसी घटना है जो बताता है कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स तरंग है। ठीक है, यहीं पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है तरंग के बारे में। बोलेंगे साउंड कौन सा तरंग है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका आंसर कैसे पता चला? तो ये ध्रुवन। ध्रुवन सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही होता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करना है? सूत्र लिख के सेंड करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको लिखेंगे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता कैसे है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं तब जमता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है। तो उसका आंसर क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। जब भी पानी मिलाने वाला बात होगा क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के कारण यह जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह कथन किसका है? ठीक है, सर्वसम नहीं होते हैं, यह कथन किसका है? ठीक है, क्वांटम जब क्वांटम फिजिक्स आप पढ़िएगा तो किसी परमाणु में चार क्वांटम नंबर होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे करके चार क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? ये बात देखिए हुंड ने नहीं कहा। पॉली क्या? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस सवाल का आंसर क्या होता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पॉली वैज्ञानिक का नाम इन्होंने दिया था कि सभी क्वांटम संख्या बराबर नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से देखिए विटामिन ए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन बी, सूर्य के प्रकाश से विटामिन सी, सूर्य के पास विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। आप लोग को क्या करना है? कमेंट में विटामिन ए का, विटामिन बी, बी का तो डायरेक्ट नाम नहीं होता, बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी 1 बी 2 बी 3 ऐसे करके होता है। ठीक है, विटामिन सी, आपको ए और सी का रासायनिक नाम आपको लिखना है कमेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? देखिए फिर से आ गया बी कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है, अभी तुरंत बोले थे विटामिन बी में बी 1 होता है, बी 1 थायमिन नहीं। ठीक है, बी 2 राइबोफ्लोविन ऐसे करके होता है ना। ठीक है, तो बी 12 कोबाल्ट होता है, बी 7 बायोटीन होता है। तो देखिए इसमें से क्या बोलता है? बी, तो थायमिन भी क्या है? बी, विटामिन बी का नाम है बी 1 का। वैसे ही फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, वैसे राइबोफ्लाविन होता है, तो सब बी बी वाला है। लेकिन रेटिनॉल, रेटिनॉल किसका नाम है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? नहीं वाला पूछा था, क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्या बोलता है? एक स्पंज में होने को पानी में डुबोकर निकाला लेने के बाद उसमें पानी रहता है क्योंकि? स्पंज समझते हैं, जैसे सीट आपको बैठते हैं उसके नीचे गद्दा टाइप का नहीं रहता, उसी को स्पंज कहते हैं। स्पंज देखिए छोटा छोटा छेद छेद टाइप का रहता है, खाली जगह रहता है। तो बोलता है इसमें हम पानी में डुबाते तो पानी रह जाता है। तो बोलता है ये किसके कारण होता है? आप जैसे किसी मिट्टी को, कपड़ा को भिगोते हैं तो उसमें पानी चला जाता है, तो कुछ कारण का रहता है? केशिका कार्य, केश नली वाला बात जो आप पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ भी वही बात होता है। ठीक है, केशिका कार्य के कारण। चलिए ऑप्शन क्या होगा? आंसर ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। क्वेश्चन बोला गया है 36 नंबर, वह कौन से प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमना बताया था? ठीक है, तो पृथ्वी को घूमने के लिए सबसे पहले जो बताए थे वह व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भोज। इस सवाल का आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऐसे वैज्ञानिक है जो आपको पता है। आर्यभट्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये अपने बिहार के हैं। ठीक है, बिहार के पटना में इनका जन्म था। आर्यभट्ट जीरो, जीरो का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, जीरो का आविष्कार ये किए थे ना, आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन बोला किटनेस बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। ठीक है, फंगस, विषाणु, जीवाणु और आपको सबसे पहले बता दें टिटनेस बीमारी का दूसरा नाम क्या होता है, और भी कुछ नाम होते हैं टिटनेस के, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है टिटनेस बीमारी का और भी क्या नाम होता है। तो आपको बता दें, देखिए धूल कण एवं गोबर से ऐसा कोई बात नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यह किससे होता है, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से। ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, आप पढ़ेंगे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, तो उसमें से बहुत सा डिजीज होता है। ठीक है, आपको अगर कुछ क्वेरी हो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पृथ्वी की सतह में नहीं होता, वायुमंडल में होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है। ठीक है, कार्बन, कार्बन भी होता है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है इन सभी ऑप्शन के हिसाब से, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, आमतौर पे दो तत्व पाए जाते हैं, क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अग्निशमक से निकलता, अग्निशमक का क्या मतलब हुआ, आग बुझाने वाला जो होता है लाल सिलेंडर। ठीक है, अग्निशमक से क्या निकलता है, देखिए हाइड्रोजन निकलेगा थी तो और आग लगा देगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आग बुझाएगा नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में काम करता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो वाक्य आपका क्या है, देखिए अभिकथन अ, यदि तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए, यदि तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए तो 4 डिग्री सी पर पानी से भरे बीकर में पानी बाहर निकलने लगता है। इसका कारण बोलता है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम है। आपने ये भी पढ़ा, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। इन वाक्यों में आप देखना दूगो आपका वाक्य दिया था, इसको आपको पढ़ना था। ठीक है, देखिए बोल रहा ऑप्शन अ और र, अ की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन अ तथा र सही है। उसने क्या पूछा, इन वाक्यों में व्याख्या करता है। अ और र दोनों सही है, परंतु व्याख्या देखो, व्याख्या नहीं मतलब व्याख्या, अ वाला सही है और र वाला भी सही है। अब व्याख्या भी कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसको आप वापस उस अवस्था में ला सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन होता है जिसको वापस उस अवस्था में, जैसे देखिए आज अगर आप क्या करते हैं, पानी से क्या बनाते हैं, बर्फ, पानी से बन गया बर्फ, फिर बर्फ को पिघला दिया बन जाएगा पानी, ये क्या होगा, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन आप दूध ले लीजिए, दूध से बना दीजिए दही, दही से फिर कहेंगे दूध बनाए, बन पाएगा नहीं। ऐसा जब भी होता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए समुद्री जल का आसमन, आसमन का मतलब क्या होता है, पानी को भाप बनाते हैं, भाप से फिर पानी बनाते हैं, उसको आसमन बोलते हैं। बर्फ का पिघलना, देखिए अभी तुरंत बताए बर्फ पिघलेगा, तो ये क्या है, बर्फ पिघल रहा है, फिर उसको पानी बना, पानी बन रहा है, फिर बर्फ बना सकते हैं। तो ये भौतिक, ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है। आयोडीन का उद्पातन, ठीक है, आयोडीन जब आप गर्म करेंगे तो सीधे बिना गैस में बदले नहीं, बिना द्रव में बदले हुए क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में हम लोग क्या बोलते हैं, यह भी क्या है, भौतिक। तो बचा क्या उसमें से, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी सवाल का है। जब मैग्नीशियम तार जलाइएगा तो क्या, जैसे आप किसी कागज को जलाइए, कागज को जला के फिर कागज बना सकते नहीं का? इसीलिए क्या हुआ, मैग्नीशियम भी जलेगा तो फिर वापस मैग्नीशियम नहीं बनेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 42 फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, अभिकथन भी कथन लिखा और मिस, क्या है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन परमाणु के साथ भिन्न भिन्न बंधन बनाते हैं। हीरा में अलग बंधन होता है, हीरा में चार चार होता है जबकि ग्रेफाइट में 6 होता है। ठीक है, तो इसलिए बाकी दोनों कथन सही है जो भी बोला है। तो ऑप्शन ए और थार दोनों सही है,
आर अ की व्याख्या करता है? आर अ की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा और पाई दोनों बंध बनाते हैं? सिग्मा और पाई दोनों बंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सिग्मा और पाई बंध, जैसे देखिए आपने देखा होगा, जैसे हम ऐसे करके क्या बनाते हैं, ऐसे करके आपने क्या देखा होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्या बनाते हैं बेंजीन, जिसमें एक बॉन्ड यहाँ देते हैं, एक बॉन्ड यहाँ देते हैं, फिर से एक बॉन्ड यहाँ देते हैं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड हुआ, कहीं कहीं डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है, ऐसे ही सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई दोनों होता है। तो वैसे ही इसमें क्या बोला है कि हाइड्रोजन में क्या होगा सिग्मा और पाई दोनों बंध बनाते हैं। ठीक है, तथा निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या है आपका हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है कि सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या बोलता है वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो आपको पता है, देखिए एस्फेरोमीटर नहीं है तो बैरोमीटर, हाँ आ गया। बैरोमीटर से क्या मापते हैं वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं विभवांतर मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? ध्यान दीजिएगा ऊर्जा का नहीं है। ठीक है, देखिए ऊर्जा का मात्रक आप देखिए नहीं जो आप किस क्वेश्चन में आता है तो नहीं आदमी क्या करता है उसको नहीं पढ़ता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ा कीजिए क्वेश्चन। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। ठीक है, देखिए किलो वाट घंटा यह भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल वाट घंटा यह भी ऊर्जा का मात्रक। आपको तुरंत पता है ओनली वाट, सिर्फ वाट जो होता है यह शक्ति का मात्रक है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है मसूरों से खून निकलना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है मसूरा से खून, जब भी आपका दांत फूल जाता है, मसूरा फूल जाता है, उससे खून निकल जाता है, किस विटामिन की कमी से होता है? यह किससे होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन सी में है के विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन डी का नाम आपको रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग क्या होता है? देखिए फाइलेरिया रोग आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का पैर जो क्या होता है पूरा फूल के हाथी पांव जैसा हो जाता है। इस रोग का नाम क्या है फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग किसे विषाणु से, गोल कृमि से, जीवाणु से, चपटे कृमि से। इसका आंसर क्या होता है गोल कृमि। फाइलेरिया किससे होता है राउंड वॉर्म कृमि से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। फूल गोभी, देखिए आप लोग फूल गोभी खाते हैं, फूल गोभी क्या है नाम में देखिए फूल गोभी है। ठीक है, फूल गोभी देखिए फल तो होगा नहीं। ठीक है, पुष्प और पुष्प क्रम दो बात है, ऑप्शन बी और सी में पुष्प भी है और पुष्प क्रम भी है। इस सवाल का आंसर क्या खाली पुष्प नहीं, हम लोग जो खाते हैं वो क्या होता है पुष्प क्रम। फूल गोभी क्या है पुष्प क्रम। अगला क्वेश्चन पे, पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या। ठीक है, आपने देखा पैरामीशियम चप्पल के आकार का जो होता है एक जीव है, इसको हम पैरामीशियम बोलते हैं। इसमें देखें तो एक कोशिकीय जीव है, नहीं पैरामीशियम अमीबा। ठीक है, तो क्या है एक कोशिकीय जीव है, इसमें कितना केंद्रक होगा एगो कोशिका है तो केंद्रक। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या है सिर्फ एक। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए लिखा गया लेकिन ये होगा एक जिस ऑप्शन में है सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50। हीलियम नाभिक में होते हैं, तो हीलियम का नाभिक, हीलियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है He होता है। आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो होता है परमाणु संख्या 2, तो प्रोटॉन भी 2, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 4। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या तो आपका हीलियम परमाणु क्या होगा 2 गो प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है बी सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।